स्टोर्स के ज़रिए जो शहर रमज़ान में हकदार लोगों को जो सस्ती अशिया खुर्द नोश की जो मुहैया की जाती थी, न सिर्फ वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी की होती थी बल्कि लंबी कतारें लगाई जाती थीं। वो एक बहुत तकलीफ़देह मंज़र था। उसको हमने पिछले साल ख़त्म किया और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हकदारों को कैश ट्रांसफ़र करने की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का बाकायदा इजरा कर दिया। पैकेज के लिए 38 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान पैकेज इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पैकेज का मकसद मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त और शफाफ तरीके से रिलीफ फराहम करना है। मुस्तहिकीन को फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर से अशिया की ख़रीदारी का अमल तकलीफ़देह था। रमज़ान में आवाम को रिलीफ फराहमी का फ़रसुदा निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तहरीक इंसाफ के धरनों और बानी PTI की सेहत के हवाले से गुफ्तगू। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। PTI को बानी के मुआयने की यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानब अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना जारी है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त, दाखिली रास्ता बंद, पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात, कैदी वैन्स भी मंगवा कर खड़ी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट की तवसत से दायर दरख्वास्त में हतमी फैसले तक सज़ा मुअत्तल करके बानी PTI को रिहा करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI की दाएँ आँख में खून का लोथड़ा बनने की वजह से नज़र शदीद मुतासिर हुई। बेनाई सिर्फ 15% रह गई है। पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की आँख का इलाज जेल की हुदूद में मुमकिन नहीं है। हफ्तों के ऑपरेशन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद, कितने डेकेड्स के बाद कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है, 8 हफ्ते से कम मुद्दत में 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर है। इस ऑपरेशन में जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खुसूसन जो पुलिस है वहाँ पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वहाँ पर कोई डेथ नहीं है। पंजाब हुकूमत का कच्चा के डाकुओं का पक्का बंदोबस्त। पुलिस ऑपरेशन में नो गो एरिया बना कच्चे का इलाका मुकम्मल क्लियर। रियासत की रिट बहाल हो गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीरा ने कहा कि डाकू ने खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था, शहरियों को अगवा कर लेते थे। अब कच्चे के डाकुओं के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। राजनपुर कच्चे के इलाका तकरीबन 100% क्लियर करवा लिया। मरियम नवाज ने अज़म का इजहार करते हुए कहा, अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरबियत दी जा रही है और आज की ये परेड इसका अमली सबूत है। मौजूदा हालात में दहशत गर्दी और जराइम के ख़िलाफ़ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम के ग्राफ में कमी और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर देखने में आई है। इस साल हमारे 33 शहीद सूबे के लोगों को एक महफूज बनाने के लिए उन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं। सिंध पुलिस कच्चे में डाकुओं का जल्द खात्मा करेगी। कानून पर अमल दरामद कराना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर हिकमत अमली और कुर्बानियों की बदौलत सूबे में अमन कायम हुआ है।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पुलिस ने ऑपरेशंस के दौरान 460 मगवियों को बाजियाब कराया। 112 ऐसे डाकुओं को हलाक किया गया जिनके सरों की कीमत मुकर्रर थी। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 6% फी लीटर तक महंगी होने की तवक्को है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इब्तदाई वर्किंग पेपर भी सामने आ गया है। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। ICP डीजल 5 रुपये 40 पैसे लीटर महंगा होने का इम्कान। हुकूमत ने लेवी या टैक्सेस आयद किए तो मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। बिजली निर्खों में मुजवजा तब्दीलियों पर IMF और पाकिस्तान में मुशावरत। बिजली निर्खों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर न डाला जाए। IMF का पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर। आलमी मालियाती फ़ंड ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ बिजली की कीमतों में मुजवजा तब्दीलियों पर बातचीत हो रही है। जायज़ा लिया जाएगा कि आया निर्खों में मुजवजा तब्दीलियाँ वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। बातचीत में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम बशमूल महंगाई पर उनके मुमकिन असरात का तखमीना लगाया जाएगा। IMF ने मज़ीद कहा कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे को प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर रखा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बिजली की नुमायाँ अहमियत है। निर्खों में रद्द-बदल उस वक्त इंतहाई हसास हो जाता है जब महंगाई एक अहम सियासी और मुआशी दबाव का नुक्ता बनी हुई है। 24 करोड़ लोगों को हुकूमत नौकरियां नहीं दे सकती। मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अब हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। अब 40 साल पुराने मॉडल नहीं चलेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना चाहिए। मैशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी।